अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मर्जी। सिर्फ और सिर्फ शुजा की वजह से आज सीरत इस हालत में पहुंच गई कि डॉक्टर ने कह दिया है कि आई एम सॉरी, हम आपके मरीज को नहीं बचा पाए। अब यहाँ पर घर वालों का तो रो पीट कर बुरा हाल हो रहा है। दादा जान को तो यकीन नहीं हो रहा कि जिस बेटी से उन्होंने इतनी मोहब्बत की, आज वो बेटी उन्हें छोड़कर चली गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ शुजा की वजह से। शुजा को तो ना अब दादा जान छोड़ेंगे और ना ही हादी। अब तो हादी कह देता है कि मुझे शुजा का हर ठिकाना पता है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसके पास जाऊंगा और उसे घसीट कर लेकर आऊंगा। यहाँ ज़ारा हादी के पास जाती है और उसे कहती है कि अब ये सोचने और करने का टाइम नहीं, हमें सीरत को घर लेकर जाना है। आओ हादी, सीरत को घर लेकर जाते हैं। और कौन सी हालत में सीरत को घर लेकर जा रहे हैं, जब सीरत में जान ही नहीं। जो भी है, मगर शुजा ये सब नहीं चाहता था। वो ये तो नहीं चाहता था कि सीरत हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाए। और आज देखो, सीरत हमेशा हमेशा के लिए ही इस दुनिया से चली गई। यहाँ पर सबका रो रो कर बुरा हाल है। अब तो सफ़ीना भी बोल पड़ी और कह दिया ज़ारा से कि तुम्हारे बाबा के साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसे ही उन्हें चोट लगी थी और ऐसे ही वो मुझे छोड़कर चले गए। ज़ारा पूछती है कि आपको सब याद है, तो सफ़ीना ने कह दिया कि हाँ, मुझे सब याद है। मतलब यहाँ पर सफ़ीना भी ठीक हो गई। तो अब सीरत के जाने का टाइम आ ही गया। इसीलिए तो ज़ारा आती है माँ के पास और कहती है कि जी भरकर अपनी बेटी को देख लें, उसके जाने का टाइम आ गया। माँ जो कि बहुत बेबस है, वो चाहती है कि उसकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए उसके पास रुक जाए, मगर अब ये मुमकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। और कहती है कि मुझे तो अपनी बेटी की आंखें खाली खाली नज़र आ रही हैं, ना उसमें कोई खुशी है ना उसमें कोई दुख है। क्या करूं, कैसे देखूं, कैसे रुखसत करूं। यहाँ पर दादा जान का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल है। सीरत से बहुत मोहब्बत करते थे। ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सीरत उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। शुजा को तो वो कभी माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि खुद शुजा को इस बात की सज़ा दिलवाएंगे। शुजा की कॉल आ ही जाती है ये पूछने के लिए कि अब सीरत कैसी है, तो दादा जान कह पड़ते हैं कि तुम्हें कहा था कि सीरत को आज़ाद कर दो, तुमने तो उसको इतना आज़ाद कर दिया, उसको हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अब यहाँ पर शुजा को जब समझ नहीं आती तो दादा जान बहुत ही खुले लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं कि सीरत अब हमारे दरमियान नहीं रही। ये बात तो शुजा के औसान ही हता कर देती है और वो तो ये बात सुनकर धड़न से ज़मीन पर गिर जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि सीरत चली गई, वो भी उसके हाथों से। अब क्या कर सकता है, ना सीरत के पास आ सकता है और ना ही दूर जा सकता है। तो अब देखते हैं कि शुजा के साथ आगे आइंदा आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा। अभी तो सीरत के सब रुखसती का टाइम है और सीरत को रुखसत करने की तैयारियों में ही सब लगे हुए हैं। देखते हैं आगे कहानी कौन सा मोड़ पकड़ती है। तब तक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।